प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स की पठन पाठन सामग्री का हम अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों, ज्यामिति उपकरणों के अभ्यास के अंतर्गत आज हम कार्यपत्र क्रमांक 5 देख रहे हैं, जिसमें प्रश्न हमें दिया गया है, दी गई त्रिज्या का वृत्त खींचना है। यहाँ पर हम प्रकार, जैसे कि आप जानते हैं, हमने पूर्व के वीडियो में आपको बताया है कि कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है और इस उपकरण को हम प्रकार कहते हैं। इसकी सहायता से हम वृत्त की रचना करेंगे। तो बच्चों 2.5 सेंटीमीटर के वृत्त की रचना करना है। आप 2.5 सेंटीमीटर वृत्त की रचना किस प्रकार से करते हैं? सबसे पहले 0 पे आप प्रकार की नोक को रखते हैं बच्चों, इस तरीके से, और फिर आप यहाँ पर प्रकार को थोड़ा सा फैलाते हैं। बच्चों हमने 2.5 सेंटीमीटर तक प्रकार को फैला लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा है। अब बच्चों 2.5 सेंटीमीटर का हम प्रकार की सहायता से एक वृत्त का निर्माण करते हैं। आपको बच्चों यहाँ दिखाई दे रहा है, पेंसिल की नोक नुकीली रखे हैं हमने, और पेंसिल छोटी भी रखे हैं। उसका कारण आपको बाद में समझ में आएगा कि आप बड़ी पेंसिल लेते तो आपके हाथ में टकरा भी सकती है, तो इसलिए आप पेंसिल का आकार छोटा ही लें। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये प्रकार को रखा, और इस तरीके से आपने पकड़ के इस प्रकार को यहाँ पे घुमा दिया। और बच्चों ये जो आपका वृत्त बना है 2.5 सेंटीमीटर की लंबाई की त्रिज्या का बना है। तो आप यहाँ पे इसको त्रिज्या को यहाँ पे आप निशान लगा दें, इसको यहाँ से मिला दें। तो देख रहे हैं बच्चों आप, ये 2.5 सेंटीमीटर की जो त्रिज्या है उसका वृत्त बना लिए। तो इस प्रकार से बच्चों हम इस वृत्त की रचना कर सकते हैं। इसको हम O बिंदु दे दें, इसको P बिंदु दे दें। तो OP त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर की। अब बच्चों यहाँ पे आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। चलिए बच्चों, अब 3.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का हम वृत्त खींचते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर की एक वृत्त के लिए यहाँ पे आप निशान लगा लें। यहाँ पे बच्चों ये आपने प्रकार की सहायता से 3.2 सेंटीमीटर का आपको वृत्त खींचना है बच्चों। और यहाँ पे 3.2 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 3 आ गया, और यहाँ 0.2 अर्थात ये इस बिंदु को हम 3.2 कहेंगे। इसको आप रूलर की सहायता से बच्चों इसको, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दें, और बच्चों इसको क्रम से बिंदु OP से नामांकित कर दें। 3.2 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा है बच्चों आपने। अब इसके बाद आप प्रकार को मिला लें। अब आप बच्चों प्रकार की सहायता से आप देख रहे हैं यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो वृत्त का केंद्र है यहाँ पे हमने प्रकार को रखा और इसको फैला दिया बच्चों। इस तरीके से इस बिंदु पर आके वो रुक जाता है, और इस तरीके से आपने ये 3.2 सेंटीमीटर का प्रकार को फैला लिया। तो आप नाप भी सकते हैं, यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर की यहाँ पे आपने त्रिज्या ले ली है बच्चों। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम 3.2 सेंटीमीटर का अब यहाँ पे हम प्रकार को रखते हैं, नोक को, और इस बिंदु से होते हुए देख रहे हैं कि ये आपका वृत्त तैयार हो जाता है। ये आपने 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया। इसको हम नामांकित कर देते हैं 3.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त। अब बच्चों आपके लिए अभ्यास है, 1.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप वृत्त बनाएंगे। तो इस प्रश्न को आपको सरल करना है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 ये कह रहा है कि दिए गए बिंदु से बराबर त्रिज्या के चाप खींचिए जो परस्पर काटते हों। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। सबसे पहले तो आप इन दोनों बिंदुओं को आपस में रूलर या स्केल की सहायता से मिला दें। इन दोनों बिंदुओं को बच्चों हम मिलाते हैं, यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है। अब आप इन दोनों बिंदुओं को आपस में क्या करें, मिला दें। अब बच्चों यहाँ पे जो बात कह रहा है कि बराबर त्रिज्या की चाप खींच रहे हैं, तो बराबर त्रिज्या से मतलब है जब हमने प्रकार को एक बार फैला दिया, मान लिए कि हमने 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का चाप यहाँ पे खींचना है, तो ये 3 सेंटीमीटर प्रकार को हमने फैला लिया बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पे हमने किसी भी बिंदु, सबसे पहले हम A बिंदु पर प्रकार को रखेंगे बच्चों, और यहाँ पे एक चाप ऊपर की ओर और दूसरा चाप नीचे की ओर खींच लेते हैं बच्चों। इसी प्रकार से जब हम B बिंदु पर प्रकार को रखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे एक चाप हम ऊपर की ओर और दूसरा चाप यहाँ पे नीचे की ओर खींच लेते हैं बच्चों। ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपने चाप को खींच लिया, और यहाँ पे जो चाप के कटान बिंदु थे उनको हम देख रहे हैं, ये इनको हम आपस में क्या करें, मिला दें। तो ये एक दूसरे को परस्पर काट रहे हैं। ये दो चाप हमने जो खींचा है बराबर त्रिज्या के, ये बच्चों एक दूसरे को परस्पर काट रहे हैं। तो इस प्रकार से हम
दिए गए बिंदु से बराबर त्रिज्या के चाप खींचते हैं जो कि परस्पर एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब यदि हम इन दोनों बिंदुओं को, जो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे P बिंदु पे और Q बिंदु पर क्रमशः काट रहे हैं, तो यदि हम इनको आपस में मिला देते हैं, इन दोनों बिंदुओं को हमने आपस में स्केल की सहायता से मिला दिया बच्चों। अब आप देख रहे हैं इन दोनों बिंदुओं का अर्धक भी प्राप्त हो गया है। तो बच्चों इस प्रकार से हम इसका अर्धक भी खींच सकते हैं। इस रेखाखंड का अर्धक से मतलब है कि यदि यहाँ पे जिस लंबाई का रेखाखंड दिया गया है उसका आधा भाग कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4.4 सेंटीमीटर की लंबाई का रेखाखंड है, तो यहाँ पे 2.2 सेंटीमीटर की लंबाई का यहाँ पे अर्धक हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो रेखाखंड के इस तरीके से दो भाग भी कर देते हैं और रेखाखंड को हम विभाजित भी कर देते हैं। इसी को हम कहते हैं रेखाखंड का अर्धक खींचना। तो बच्चों ये था हमारा दिए गए बिंदुओं से बराबर त्रिज्या के चाप को खींचना जो परस्पर एक दूसरे को काट रहे हैं। अब बच्चों इसी प्रकार से आप इन दोनों बिंदुओं के लिए भी अभ्यास करेंगे और परस्पर एक दूसरे को काटते हुए आप यहाँ पे इसी प्रकार के अभ्यास को सरल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास दो प्रश्न दिए गए हैं जिसमें PQ बिंदु की जो लंबाई है हम आपके बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पे इसकी लंबाई है 2.8 सेंटीमीटर और यहाँ पे जो MN बिंदु की लंबाई है उसको भी हम अर्धक खींच सकते हैं। तो बच्चों इसको हम खींच के बता देते हैं। ये 3.5 सेंटीमीटर का है। इन दोनों MN बिंदुओं को आपस में हम मिला देते हैं बच्चों। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे इसको आपस में मिला दिया और यहाँ पे चूँकि इसको हमने देखा कि इसकी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको चाप खींचने के लिए हम चाहें तो 2 सेंटीमीटर की एक चाप ले सकते हैं या 3 से 2.5 सेंटीमीटर का आप ले सकते हैं। जैसा भी आपको उचित लगता है आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर लंबाई का बराबर त्रिज्या के दो चाप आपको खींचना है। तो हम बच्चों यहाँ पे बराबर लंबाइयों के दो चाप खींचते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रकार को बराबर लंबाई अर्थात इसकी लंबाई कम ज़्यादा नहीं करना है। एक चाप ऊपर की ओर खींच लें बच्चों और दूसरा चाप आप नीचे की ओर खींच लें। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे M बिंदु पर आप प्रकार को रखेंगे और यहाँ ऊपर एक चाप खींचेंगे और नीचे एक चाप खींच देंगे। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे दिए गए बिंदुओं से बराबर त्रिज्या के हमने चाप खींच लिए जो परस्पर एक दूसरे को काट रहे हैं। इसको हम नामांकित कर देते हैं, AB के रूप में नामांकित कर दें आप। तो ये एक दूसरे को परस्पर काट रहे हैं, ये हमने बराबर त्रिज्या के चाप खींच दिए। ओके बच्चों, अब आपने यदि पिछले कार्यपत्रक के वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उसको आप क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।